हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज की जो क्लास है यहाँ पर मैंने आपके लिए पेपर को स्टार्ट किया है। मैं आपके लिए इस जून मंथ में जो भी मेरी पूरी प्लानिंग थी कि अब मुझे ये चीज़ करनी, आज है वैसे भी हमारा नया मंथ की पहली तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आपके इस मंथ के टारगेट के गोल में आपको फुली रिवीजन जो है, आपको 1 से लेके पूरा आपके 10 तक जितना कह सकते हैं, A to Z कह सकते हैं, पूरा फुली रिवीजन आपको करना है। और अब की बार जब रिवीजन करना तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन्हें हम ज़्यादा रिवीजन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले हमारे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आते हैं। तो मैंने आज साइंस की क्लास को लिया है, ये आपके 2016 का पेपर है। ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरीके से सेम आपको सारे पेपर्स मिलने की पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। मैं एक प्रीवियस ईयर के नाम से डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर डालकर प्लेलिस्ट बनाऊंगी और उसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ एक क्रम में मिलेगा। तो यहाँ पर मैं साइंस कर रही हूँ, आपको ये साइंस के पेपर करवाए जा रहे हैं। अब पहले मैं पूरा साइंस आपको करवा दूंगी 2022 तक का, उसके बाद एक नया सब्जेक्ट लूँगी, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। ताकि हम एक साथ पूरा कर लें, फिर नेक्स्ट में स्विच करें, फिर नेक्स्ट में स्विच करें। टाइम हमारे पास आराम से है, आराम से कर लेंगे। हम सब कुछ कर चुके हैं, हमें अब पेपर को देखना है। सही टाइम ये है कि लास्ट टाइम में हम वैसे क्वेश्चंस को देख लें जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। चलिए फिर आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अब की बार पेपर देने जाएंगे, आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, नए नए बच्चे मिलेंगे। तो जितनी हो सकेगी उतनी कोशिश शालिनी क्लासेस के बारे में ज़रूर सभी बच्चों को बताइएगा। वो मेरे लिए भी, आपकी एक छोटी छोटी आपकी जो पहल होगी वो मेरे लिए काफ़ी खूबसूरत और अच्छी होने वाली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका सपोर्ट मुझे फुली चाहिए होगा। चलिए आगे आइए, बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, चलते हैं। एकदम पिन ड्रॉप और साइलेंस के साथ पढ़ाई करिए। 1 मंथ आप एकदम अच्छे से प्रॉमिस करिए कि आप अच्छा गोल लेके आएंगे। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट फाइनली है कि अच्छा ही आएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं पेपर, ठीक है। ये है आपका पेपर। बड़ी मशक्क़त से मैंने पेपर अरेंज किया ताकि प्रिंट भी सही रहता। आप देख सकते हो ये आपका 2016 का पेपर है, ठीक। 25 नंबर का यह पेपर है आपका। 1 घंटे का आपका समय रहेगा। आप ध्यान रखना, सभी प्रश्न आपके अनिवार्य रहेंगे, छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 3 तरीके के प्रश्न मिलेंगे, बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय। आपको ध्यान रखना है, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं, चीज़ें आपको छांटना होगा। कह रहे हैं कि जो अति लघुत्तरीय है उसको 30 शब्दों में लिखना है, जो लघुत्तरीय है उसको 50 शब्दों में लिखना है। तो ये आपका पूरा पैटर्न है जो आपके पेपर में मेंशन रहता है। अब हम एक एक प्रश्न को देखेंगे और करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जो कि मैंने बहुत बार पढ़ाया, देखा है, मैंने कई बार करवाया भी है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। साइंस है ये, ठीक है। और फिजिक्स का क्वेश्चन है कि जब एक फ्रूट पेड़ से गिर रहा है, पेड़ से गिरता है, तो वो कैसा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन 1 है चुंबकीय बल का, ऑप्शन बी है घर्षण बल का, ऑप्शन सी है गुरुत्व बल का, ऑप्शन 4 है पेशी बल का। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो पृथ्वी अट्रैक्ट तो करती ही है, लेकिन ये जो गिरना है, जो कोई भी चीज़ ऊपर से गिर रही है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि आपका तीसरे का सी ऑप्शन, मतलब तीसरा ऑप्शन सही होगा। गुरुत्व बल के कारण पेड़ जो है, पेड़ से फल गिर रहा है। सिंपल 1 क्वेश्चन, आप सभी को 1 नंबर मिल गए। आज के इस पेपर में 25 में से किस बच्चे को कितना मिलता है। हाँ, एक बात और ही आपसे कहनी थी, अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। यहाँ देखो, चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे की छीलन को सेपरेट किया जाता है बिन कर, फटक कर, चाल कर या चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। बालू और लोहे की छीलन को, जैसे वो बालू है, ढेर सारा बालू है, और लोहे में आप लोहे की छीलन का मतलब देखो, जैसे पेड़ों के ऊपर पपड़ी लगी रहती है, नीम की पपड़ी देखा है, लोग को चोट लगती है तो नीम की पपड़ी, खाल जो होती है उसको जाते हैं निकाल कर ले आते हैं, पत्थर पे घिस के उसको लगाते हैं चोट पे, मालूम है कि नहीं। तो उसी तरीके से जैसे लोहे की भी छीलन हो जाती है, तो उसको हम पृथक कैसे, क्या आप बिनेंगे आप उसमें से, या उसमें से फटकारेंगे, या उसमें से चालेंगे तब निकलेगा, या चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, बता सकते हैं आप। इसका राइट आंसर क्या करेंगे, सभी लोग आंसर बताइए ज़रा। आपको मालूम होना चाहिए, इसका आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा हम क्या करेंगे, आपको मालूम है अट्रैक्ट करता है तो चुंबक से वो चीज़ें खिंच जाएंगी, ऊपर कलेक्ट हो जाएंगी। आगे बढ़िए।
पत्तियों द्वारा जनन होता है। जो लीफ में रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है? बबूल की लीफ में, आम की पत्ती में, केला की और अजूबा की। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो पत्तियों में जो होता है वो अजूबा में होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको बहुत सारी इमेज में ये चीज़ क्लियरली दिखाई हुई है। आपका तीसरे का 1 ऑप्शन, इसका भी नंबर आपको मिल गया। नेक्स्ट आइए उभयचर जंतु। उभयचर जंतु यानी कि एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं। तो ये क्या वो मेढक है, क्या वो मछली है, क्या वो चिड़िया है, क्या वो कुत्ता है? उभयचर जंतु एम्फीबियंस यानी कि जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, वो है आपका मेढक। ठीक है, मेढक आपको वैसे मतलब स्थल पे भी दिखता है और पानी में भी दिखता है, और बल्कि सारे ऑप्शन नहीं सही हैं। नेक्स्ट आइए द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? कुंटल होता है, कुंतल, किलोग्राम, ग्राम और न्यूटन। फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? तो बहुत बेसिक से आपको मालूम है, मास का किलोग्राम होता है। तो क्या पांचों क्वेश्चन जो ये दिए थे, क्या कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा जिसको ये 5 नहीं पता है या नहीं पढ़ा है या नहीं आता है? हो ही नहीं सकता। तो 5 में से 5 सभी बच्चों को मिल गया। आई होप सो क्लियर है। आगे बढ़िए, बात करते हैं अधिक उत्तरी के सेट की। तो क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे, आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुष्प में मादा अंग का नाम लिखिए। पुष्प में जब रिप्रोडक्शन होता है, नई जनरेशन बनती है, उसमें 2 लोग का पार्टिसिपेंट होता है, एक मेल का एक फीमेल का। तो वैसे जो फीमेल का पार्ट है, फीमेल, मादा को फीमेल कहते हैं ना हिंदी में, जो फीमेल का पार्ट है वो लिखना है। 7वां क्वेश्चन है सजीव के एक लक्षण। जो लिविंग बीइंग होते हैं उनका कोई एक सिम्टम्स या कोई एक लक्षण लिखना है, जैसे ये प्रदर्शित हो कि वो लिविंग बीइंग है। 8वां है शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिख दो। 9वां क्वेश्चन है घर्षण बल किसे कहते हैं? फिजिक्स का क्वेश्चन, अभी तक फिजिक्स बायो ही चल रहा है। उसके बाद है पदार्थ की कितनी पौधी है? केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन मिल गया, कितनी अवस्थाएं होती, कितनी स्टेट होती है। और फिर उसका फिजिक्स का क्वेश्चन है कि समय का मानक मात्रक क्या है। तो आप देख सकते हैं 6 से 11 आपको एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। आगे बढ़िए, पहले चलेंगे करके आएंगे फिर देखेंगे। तो पहले आपसे पूछा था कि मादा अंग का नाम। तो फूलों में, पुष्पों में जो मादा अंग होता है उसका नाम अंडप या कार्पल कहते हैं हिंदी में। अंडप मतलब अंडप हिंदी में, इंग्लिश में कार्पल। तो ये आपको देखने को मिल सकता है, अंडप भी लिखा हुआ आ सकता है और कार्पल भी लिखा हुआ आ सकता है। आगे बढ़िए, फिर है सजीवों के लक्षण। उसमें एक कहा था मैंने, कई सारे लिए हैं, आपको जो भी याद रहे वो लिख दे। पहला है पोषण। हर सजीव को जिंदा रहने के लिए, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, क्योंकि उसके बगैर वो फिर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा ग्रोथ होती है, वृद्धि, सजीवों में ग्रोथ होती है। श्वसन है, सजीव सांस लेते हैं, बिल्कुल ब्रीथ करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करते हैं। ठीक है, वो कैसे कोई चीज़ है, रिएक्शन करना है, कैसा रिएक्शन, मतलब कोई भी चीज़ के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त करते हैं। और उत्सर्जन करते हैं, जितने भी खराब पदार्थ होते हैं उनको निकालते हैं। तो ये सजीवों के लक्षण होते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पौधा हो और चाहे वो जानवर हो। यही 3 लोग यहाँ पर जीव हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी में खरगोश, शाकाहारी होता है गाय होती है, हाथी होती है, बकरी होती है और घोड़ा, ये शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी में शेर, चीता, तेंदुआ, कुत्ता और बिल्ली, चूहा, ये सब जो होते हैं सबके सब मांसाहारी होते हैं। आगे बढ़िए, फिर उसके बाद घर्षण बल किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि घर्षण बल किसे कहते थे। एक छोटी सी परिभाषा पहले देख लो कि दो वस्तुओं के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न बल को उत्पन्न बल की गति को घर्षण बल कहते हैं। क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच उनकी गति के कारण उत्पन्न बल की गति को हम घर्षण बल कहते हैं। अर्थात मतलब क्या है कि यदि किसी स्थिर ठोस वस्तु, कोई एक स्थिर है और ठोस वस्तु है, हार्ड सरफेस की कोई थिंग है, उस पर कोई दूसरी वस्तु इस प्रकार से रखी जाती, कोई उसका दूसरा सामान या दूसरा कोई हार्ड सरफेस ले आकर रख दो कि दोनों का समतल पृष्ठ एक दूसरे को छुए, दोनों का जो सरफेस टच रहे वो दोनों का एक दूसरे को टच करे। तो इस दशा में जब ऐसी कोई कंडीशन रहे तो दूसरी वस्तु को पहली वस्तु पर खिसकाने के लिए हमें दूसरी वस्तु को पहली वस्तु के ऊपर खिसकाने के लिए उस पर हमें बल अप्लाई करना पड़ता है, उस पर फोर्स को लगाना पड़ता है। और इस बल का मान एक सीमा से कम होने पर, अगर इसे एक बराबर ढंग से बल नहीं लगाओगे और मान जो सीमा का मान मतलब बल लगाने का जो मान है वो अगर
कम होगा, कम होने पर दूसरी पहली वस्तु नहीं खिसक सकता। मतलब अगर ढंग से आप बल नहीं अप्लाई करेंगे, जितने अमाउंट में बल की मात्रा अगर आप उतनी सप्लाई नहीं करेंगे तो आप आसानी से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ आपको डिस्प्लेस नहीं करने देती है वो आपका घर्षण यानी कि विरोधी बल होता है। इसी को हम घर्षण बल और विरोधी बल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये घर्षण बल वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको सपोज करिए कि 3 आता है, ऐसे ऑप्शन दे दिया गया है 1, 3, 4 या 4 नहीं, ऐसा नहीं रहता, या तो 3 का ही देते हैं या तो 4 का ही ऑप्शन देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो लोग अक्सर यहाँ पर ये ध्यान करके बैठे हुए हैं कि 3 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ध्यान रखिए 4 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ, आप गलती मत करिएगा। नेक्स्ट आइए, फिर उसके बाद आपका समय का मात्रक पूछा था, तो समय का सेकंड होता है, ठीक है। समय का सही मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो 11 तक के प्रश्न हमने कर लिए। तो आपके ये भी प्रश्न हो गए। तो क्या आपको 11 में से 11 मिला? 5 वो मिले और यहाँ पर ये मिले कि नहीं मिले? 6 क्वेश्चन आपके ये थे और 5 वो थे, तो टोटल 11 मिला अभी तक। बिल्कुल मिला होना चाहिए क्योंकि ईजी है और आपने पढ़ा है, किया है। कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने ऐसे तो कोई चीज़ नहीं पढ़ाई या नहीं बताया है। अब आगे चलते हैं, जो दूसरा लघुत्तरी का सेट होता है वो देखते हैं। ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपके 2 नंबर के प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको इम्पोर्टेंट समझ के चलनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैडम माया का है, इन्होंने अपने जो मैंने आपको सर्वनाम के प्रकार पूछे थे वो बताया है, वर्षा ने बताया है। और देख रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए क्योंकि देखना पड़ता है। मैंने देखा काफ़ी रिस्पांस मुझे मिला, बहुत खुशी भी हुई कि बच्चों ने रिप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं, मैं एक सेकंड बता रही हूँ सभी को कि किन किन लोगों ने बताया है। बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया था, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही रिप्लाई दिया करो तो अच्छा भी लगता है कि हाँ आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है। रुचि का भी था, जूही का भी था, ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट देखा हुआ है कि आप लोगों ने वहाँ पे मुझे कमेंट किया हुआ है। अगर रिप्लाई की बात करें तो शिवानी वर्मा ने बताया है, नाइस ईयर। वंदना पाल का भी आया है, वेरी नाइस, ठीक है। संजू प्रजापति का भी आया है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। उसके बाद मैं बता सकती हूँ, और इशिका ने बताया है, वेरी नाइस। बालकृष्ण सिंह ने बताया है, वेरी नाइस। सबके रिप्लाई आए हुए हैं। और वर्तिका ने भी बताया है, तरन्नुम अंसारी ने भी बताया, गुड ईयर दोनों लोगों के लिए। मीरा सिंह का भी आया है, वेरी नाइस, रिप्लाई आया हुआ है। नीतू तिवारी का भी आया है, वेरी गुड नीतू। और मधु गौतम का भी रिप्लाई आया है। प्रियंका फौजदार का रिप्लाई आया है, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी ने, मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चों ने रिप्लाई किया है। इसी तरीके से सारे लोग रिप्लाई अगर कर रहे हैं, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो चीज़ें अच्छी होंगी, याद भी रहता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो इसी तरीके से यहाँ पे आज का 12वां क्वेश्चन आपका जो लघुत्तरी के दूसरे सेट का है वो यहाँ पर है कि गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न आराम से कर लेंगे। जरायुज और अंडायुज में अंतर क्या होता है, ये भी आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली क्यों होती हैं, पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। अभी मैंने कल ही आपको जो पेपर करवाया था क्लासेस बाय शालिनी पे, आपको जो नया वाला चैनल है वहाँ पर क्लास हुई थी, तो ये क्वेश्चन वहाँ करवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि नुकीली हो जाती है ताकि ट्रांसमिशन का प्रोसेस ना हो, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं रहता है, इसीलिए वो कांटे में चेंज हो जाती हैं और उनको जानवर जल्दी से खा ना पाए। और कांटे में चेंज हो जाती हैं तो वो पानी उनका नहीं निकलता है, तो उनमें नमी जो है बनी रहती है। 15वां है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए, आराम से लिख लेंगे। तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ लिखिए, आराम से कर लेंगे। हानियाँ, बीमारियाँ आराम से कर लेंगे। मृतिका किसे कहते हैं और किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, कर लेंगे। और पर परागण के 2 लाभ। आप देख सकते हो कि आपको केमिस्ट्री का बहुत कम, लेकिन बायो और फिजिक्स का ही मिलाकर ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। अब इस बार नहीं आएगा केमिस्ट्री, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि आप देख रहे हैं अभी जैसा भी होगा हर सेमेस्टर का, मतलब हर साल का ऐसा प्रीवियस ईयर पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे किधर का आया है किधर का नहीं आया। अब आगे बढ़ जाओ, चलते हैं फटाफट वो क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 12th क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ पर वृत्ति गति, मतलब गति किसे कहते हैं, एक छोटी सी परिभाषा। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो होता है वो गति क्या होगा। कोई वस्तु है, सामान है, रखा है, कुछ भी, उसकी गति में जो चेंजेस हो रहा है, जो भी चेंज आ रहा है, वो हमारा परिवर्तन कहलाता है। गति, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति और अपने चारों ओर की किसी वस्तु के सापेक्ष में बदल रही है,
तो वस्तु की स्थिति को हम गति कहते हैं, जैसे नदी में चलती हुई नाव, वायु में उड़ता हुआ वायुयान, ये सब क्या होते हैं, ये सब एक सारे के सारे गति के एग्जाम्पल हैं। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देना होगा, परिभाषा लिखनी होगी और पूछा था गति के प्रकार, तो सरल रेखीय गति, सामयिक समान गति, असमान गति, प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, गुणन गति। तो ये गति के प्रकार भी आपको नाम लिखने को कहा गया था। तो 2 नंबर यहाँ पर आपको आप सभी को आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़िए दूसरा, ऐसे उसके बाद आपको जन्म उसमें जरायुज और अंडायुज में अंतर पूछा था, तो आप उत्तर में बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि ऐसे जंतु जो सीधे ही शिशुओं को जन्म देते, जो गिव बर्थ देते, यंग वंस को, बच्चे जो बच्चे पैदा करते हैं उनको जरायुज या पिंडज कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चे पैदा करते हैं और जो अंडे देते हैं उनको अंडायुज, जैसे कि चिड़िया, छिपकली और क्या कहते हैं, मेढक, नहीं मेढक अंडा नहीं देता है ना, मेढक बच्चा देता है। सांप और सांप और क्या होता है, मतलब जितने पक्षी होते हैं, शायद मगरमच्छ क्या देता है, मगरमच्छ भी शायद अंडा देता है क्या, देख लें, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद अंडा ही देता है मेरे ख्याल से, शायद नहीं, अंडा क्यों देगा बच्चा, ऐसे कुछ है, एकदम क्लियर नहीं, देख लें। मछली तो अंडा देती है मालूम है, देखा नहीं उसे, शायद मगरमच्छ देता है। ठीक है, और ये जो शिशु देते हैं गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सुअर और जो भी होते हैं, ठीक है, ये सब के सब जितने भी होते हैं ये शिशु को जन्म देते हैं। तो ये सारे जरायुज में आते हैं, ये अंडायुज में आते हैं। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन बहुत लोग को नहीं पता होगी ये बात, ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता देती हूँ, और सुन लीजिए, जो जानवर, ये तो ठीक है अंडायुज और इसने पूछा है, जिस भी जानवर या पक्षी का आपको कान दिखता है, कान ईयर, वो जिसका कान दिखता है वो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके कान नहीं दिखते हैं वो अंडे देते। तो मगरमच्छ का कान नहीं दिखता है, वो अंडा देता है। क्लियर, अभी एकदम समझ लो। गाय का कान दिखता है, गाय बच्चा पैदा करती है। भैंस दिखता है, बच्चा देती है। कुत्ता दिखता है, कुत्ता भी देता है। और बकरी दिखती है, हाँ, गिलहरी का कान, गिलहरी अंडा देती है, उसका कान कहाँ दिखता है, कि दिखता है, नहीं दिखता है। चूहा देखो अंडा नहीं देता, बच्चे देता है। तो इसी तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना, ये सीटेट में पूछा जाता है। आगे बढ़िए, उसके बाद यहाँ पर है, आपसे क्या पूछा गया था, आपको वो पौधों के पुष्पों के नाम बताने थे। तो सबसे पहला नाम बृहदल्पुंज का होता है, जो बाहरी हरी हरी पत्तियाँ होती हैं उनको कहते हैं, एक भाग वो होता है। दूसरा दलपुंज होता है, जो रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती है, पेटल्स होती है खूबसूरत वाली, वो होती है। एक पामुंग या पुंकेसर होता है, जहाँ पर सारे फर्टिलाइजेशन और तमाम चीज़ें उनकी हेल्प करते हैं। एक जायंग और स्त्री केसर या अंडक होता है, जहाँ पर सारा ओवरी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, निषेचन की क्रिया होती है, वो सब होते हैं, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो। फिर उसके बाद वो जो तंबाकू के सेवन से प्रश्न आया था, हानियाँ, तो आप देख सकते हो हृदय और रक्त की, ब्लड की प्रॉब्लम वाली, देखने में रोग वगैरह बढ़ने लगते हैं। मुंह, गला, फेफड़ा, कंठ, खाद्य नली में, मूत्राशय में, गुर्दा में, पेनक्रियाज में, सर्विक्स में कैंसर होता है, इन सब चीज़ें होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, आपको मृतिका किसे कहते हैं पूछा गया था। तो माइक्रोन से छोटे व्यास, माइक्रोन से भी छोटे व्यास वाले पार्टिकलों से बनी हुई अवसादी चट्टानें, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, वो मृतिका होती है। ठीक है, माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कणों वाले अवसादी शैलों को हम मृतिका कहते हैं, या मुख्यतः अल्युमिनियम के सिलिकेट एवं अन्य बहुसिलिकेट का मिश्रण होती हैं। मृतिका जिन मुख्य खनिजों से बनी होती है उनको हम मृतिका खनिज कहते हैं। तो ये एल्युमिनियम सिलिकेट और बहुसिलिकेट की बनी होती है, उनका मिक्सचर होता है। क्लियर यहाँ तक? चलो, क्लास को लाइक भी कर दो सभी लोग जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट, क्योंकि आप लोगों ने किया नहीं होगा। आज मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने किया नहीं, ये बात सही है, मैं मानती हूँ आप लोग ये किए होंगे, कुछ बच्चे अच्छे जो किए होंगे। ठीक है, आगे चलते इसी के साथ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ये 18वां क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया था कि पर परागण के 2 लाभ लिखिए। तो नई जातियाँ उत्पन्न होती है का क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और पर परागण से बीज बने हुए जो पौधे से बीज बनते हैं वो काफ़ी मजबूत और स्वस्थ होते हैं। बीज अगर स्वस्थ नहीं होगा तो नया पेड़ अच्छा नहीं निकलेगा, स्वस्थ बीज रहेगा तो नया निकलेगा। तो ये है आज का आपका पेपर, साइंस का पूरा एंड हो गया। मैंने आपका पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया आपके 2016 का। तो ये एक रहा PDF, वीडियो वगैरह टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ये मतलब आपको जो PDF और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिखने के लिए मत परेशान हो कि लिखो, पूरा क्वेश्चन देखो। आपको क्या करना है, आज सारी गर्ल्स और सारे बॉयज, बहुत लोगों ने फिर भी रिप्लाई नहीं किया, करेंगे, किसको कितना नंबर में, 25 में से कितना पाए, कमेंट बॉक्स में सबका कमेंट आना चाहिए, सभी के कमेंट मुझे मिलने चाहिए, कि मुझे देखना है कि आप में से किसकी कितनी तैयारी हुई। तो ये आप मुझे बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जो भी टाइमिंग है उसी टाइम में क्लास आपकी होगी। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछिए, अभी भी जुट के मेहनत कर लीजिए, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना होगा, राइटिंग में थोड़ा सा वर्क करना होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।